हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट सीरीज बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके टीजीटी एग्जाम के लिए। जो बॉटनी है ना बच्चों, ये किसके बारे में हमें बताती है? हमें प्लांट्स के बारे में बताती है। किसकी स्टडी करवाती है? हमें प्लांट्स की स्टडी करवाती है। ठीक है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, ये सब हमें कौन बताता है? बॉटनी बताती है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? बॉटनी के पिता किसको बोला जाता है? थ्रियोफाइटस को। बॉटनी के पिता किसको बोला जाता है बच्चों? थ्रियोफाइटस को। ठीक है, अब जो सबसे पहले ही हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, या फिर प्लांट है वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग क्या हमारी? न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्लांट भी दो टाइप के होते हैं। एक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और एक वो जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो प्लांट है वो दो टाइप के हैं। यहाँ पे प्लांट है वो कितने टाइप के? दो टाइप के। एक को बोलते हैं हम ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ, और एक को क्या बोलते हैं हम? हीट्रोट्रोफ, हीट्रोट्रोफ। ठीक है, अब देखो, जो ऑटोट्रोफ है इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब देखो बच्चों, जो ऑटोट्रोफ है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। ऑटोट्रोफ में क्या होता है? सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, और इसके अंदर एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ऑटोट्रोफ में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं। हीट्रोट्रोफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और ना ही ये फोटोसिंथेसिस करते। ठीक है, अब जो हमारे पास ऑटोट्रोफ है ना, वो भी हमारे पास दो टाइप के ऑटोट्रोफ है, वो भी हमारे पास दो टाइप के। पहला है फोटो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? कीमो ऑटोट्रोफ। ठीक है, देखो नाम से ही फोटो ऑटोट्रोफ। फोटो ऑटोट्रोफ क्या होता है? जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं, जो अपना भोजन के लिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, वो क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रोफ। जो अपना भोजन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाते हैं, बनाते तो खुद ही हैं बट केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं, वो होते हैं कीमो ऑटोट्रोफ। ठीक है, अब जो फोटो ऑटोट्रोफ है उसके अंदर इसमें सारे में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देके ही पूछता है वो। एग्जाम्पल कौन से हैं? ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट। ठीक है, सारे ग्रीन प्लांट है वो किसका एग्जाम्पल है? फोटो ऑटोट्रोफ का। और एक साथ में एल्गी, एल्गी। अब देखो बच्चों, जो पानी के ऊपर जो काई होती है ग्रीन कलर की, उसको क्या बोलते हैं? एल्गी। ठीक है, वो भी अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है, अब आगे कैमियो ऑटोट्रोफ। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या? जो अपना भोजन केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं, जो अपना भोजन केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, इसमें आयरन बैक्टीरिया, ये हटा दो एक बार, आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या है? केमो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ, कीमो। देखो पहले प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक जो फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं और दूसरा जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हीट्रो ऑटोट्रोफ के बारे में। इतना आ गया समझ? अब पढ़ेंगे हीट्रो ऑटोट्रोफ के बारे में, सॉरी हीट्रोट्रोफ के बारे में। अब देखो ये होते हैं बच्चों चार टाइप के, चार टाइप के। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चार टाइप के। सबसे पहला होता है पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, लिख ही लेते मैं, सेप्रो। चलो ये बाद में करनी है। ठीक है, पहले एक कोई एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले पैरासाइट, इसमें क्या होता है? वन वे बेनिफिट होता है, वन वे बेनिफिट। मतलब अब देखो, अगर आप किसी के घर में जाकर रहने लग जाओ, ठीक है, एक रूम में रूम ले लो आप किसी के घर में और जाकर रहने लग जाओ, और आप उस मकान मालिक को रूम का किराया ही ना दो। ठीक है, आपके खुद के रिश्तेदार मिलने आएंगे, आप जो शोर शराबा करोगे वो मकान मालिक को झेलना पड़ेगा। ठीक है, उसमें देखो मकान मालिक को तो कुछ फायदा हो नहीं रहा, आपको रहने के लिए जगह मिल रही है, साथ में आपके पैसे नहीं लग रहे, तो ये क्या, आप क्या हो?
पैरासाइट। आप क्या हो? पैरासाइट। जिसमें एक जो प्लांट है वो दूसरे प्लांट के ऊपर खाने के लिए, रहने के लिए डिपेंड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट हैं। अब कई बार देखा होगा कि जो प्लांट है उसके ऊपर एक ऐसे बेल है, वो चिपकी हुई रहती है हर टाइम। ठीक है, तो वो क्या है? पैरासाइट है। वो उससे भोजन भी लेती है और रहने के लिए जगह भी लेती है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसके? अमरबेल है एक, तो अमरबेल लिख लो। कासकटा, कासकटा, अमरबेल। और कौन से एग्जाम्पल थे? डोडर, डोडर, कासकटा, अमरबेल, डोडर, सैंडल, चंदन की लकड़ी। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल आपको ना, ये एक एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, अमरबेल। ये बताओ पैरासाइट है या फिर सेप्रोफाइट है या सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है या कार्निवोरस है? आपसे सीधा ये पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये क्या। और दूसरा ये पूछेगा मतलब ये क्या म्यूचुअल उसमें रिलेशन में रहते हैं? भाई दोनों का फायदा हो रहा है इसमें? नहीं, ये सिर्फ वन वे, एक ही प्लांट का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। वन वे बेनिफिट है इसमें। ठीक है, तो ये है पैरासाइट। सेकंड हमारे पास सेप्रोफाइट। सेकंड है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट। ठीक है, अब देखो सेप्रोफाइट, इसमें क्या होता है? पैरासाइट में तो वन वे बेनिफिट था। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये जो डेड और डिकम्पोज्ड होते हैं ना, जो मटेरियल डेड और डिकम्पोज, उसको खाते हैं। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड क्या रहते हैं? डिपेंड्स डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल, डिकम्पोज्ड मटेरियल। डेड और डिकम्पोज के ऊपर ये क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब इनमें जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इनमें कौन है? एग्जाम्पल इसका क्या है? फंगस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? फंगस। फंगस इसका एग्जाम्पल है, वो है फंगस। बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है। फंगस क्या है? एक सेप्रोफाइट है। ठीक है, अब फंगस भी कौन सी फंगस आती है इसमें सेप्रोफाइट में? मशरूम, एक एग्जाम्पल कौन सा? मशरूम। दूसरा गुच्ची। तीसरा मशरूम, गुच्ची और राइजोपस। मशरूम, गुच्ची और राइजोपस, जो ये तीनों एग्जाम्पल ये किसमें आते हैं? फंगस में। ठीक है, गुच्ची तो अभी अभी बता रही है, अभी अभी मतलब पता चला कि ये एक फंगस है। ठीक है, मशरूम है, गुच्ची है और राइजोपस है, ये क्या है? फंगस है। ठीक है, राइजोपस। मशरूम। ठीक है, ये तीनों क्या है? फंगस के एग्जाम्पल है। आपसे एक राइजोपस पूछ लेगा, पूछा हुआ भी है, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ। राइजोपस है वो क्या है? सेप्रोफाइट। ये क्वेश्चन देके क्या पूछेगा? राइजोपस पैरासाइट है, सेप्रोफाइट है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है? सेप्रोफाइट है। ठीक है, अब तीसरा सिम्बायोटिक। ये तो नाम भी सुना होगा कई लोगों ने, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, सिम्बायोटिक। ठीक है, इसमें टू वे बेनिफिट है, टू वे बेनिफिट। अब देखो, अगर आप किसी के घर में जाके रहते हो, ठीक है, आप मान लो किसी के घर में जाके रहने लगे और आप मकान मालिक को रेंट दे रहे हो। ठीक है, किसी के घर में जाके रहने लगे और मकान मालिक को आप रेंट दे रहे हो, तो आप दोनों का फायदा, मकान मालिक को तो पैसे मिल रहे हैं और आपको रहने के लिए घर मिल रहा है। तो ये किस में आता है? सिम्बायोटिक रिलेशन में, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों को। दोनों को क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट है। ठीक है, जो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। सबसे पहला लाइकेन, लाइकेन। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है लाइकेन। अब देखो बच्चों, लाइकेन क्या है? फंगस, एल्गी, और जो फंगस है ना, इसको बोलते हैं हम लाइकेन। ठीक है, अब देखो एल्गी में क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है एल्गी। ठीक है, एल्गी के पास क्या है? खाना है। एल्गी के पास फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, और एल्गी है ना, इसको खाना देते हैं फंगस को।
एल्गी फंगस को खाना देती है, बदले में फंगस एल्गी को रहने के लिए घर देता है। ठीक है, एल्गी फंगस एल्गी को घर देता है रहने के लिए, और एल्गी फंगस को खाना देती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सिम्बायोटिक रिलेशन, इन दोनों का आपस में क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन है। ठीक है, ये दोनों का आपस में क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन है। ये किसका एग्जाम्पल है? लाइकेन का। ठीक है, तो इसमें सीधा आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा। अब देखो लाइकेन को क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। एक क्वेश्चन आता है, देखो लाइकेन को क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ क्यों बोलते हैं। सीधा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों बोलते हैं लाइकेन को? बच्चों जहाँ पे लाइकेन ग्रो करता है ना, वो जो एरिया है वो पोल्यूशन फ्री एरिया है। जहाँ पे लाइकेन ग्रो करता है वो पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, वो पोल्यूशन रहित एरिया में ग्रो करता है। तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जाता है ना, तो लाइकेन क्या होता है? वहां से हटना चालू हो जाती है, लाइकेन वहां से गायब होना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे पोल्यूशन बढ़ने लग गया। तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पोल्यूशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो लाइकेन को क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, अब जो दूसरा जो है वो क्या है? लेग्यूमिनियस प्लांट और राइजोबियम, इन दोनों का पेयर। ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट और इनका सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, अब देखो लेग्यूमिनियस प्लांट, ये जो पौधा होता है ना, ये दलहल का पौधा होता है। दलहल कई बार नहीं बोलते कि 1 साल या 2 साल में दाल की फसल उगानी चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके। ठीक है, तो ये दलहल का पौधा होता है। ठीक है, इसकी ये जड़ें होती हैं, तो इन जड़ों के अंदर ये जो राइबोजियम है ना, ये जड़ों के अंदर यहाँ पे आके राइजोबियम बैठ जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है यहाँ पे? ये क्यों बैठने देगी? ये जड़ है, ये राइजोबियम को क्यों बैठने देगी? क्योंकि राइजोबियम भी इसके लिए फायदा देता है। ये इसने तो इसको घर दे दिया यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे रहता है, और इसने बदले में क्या दिया इसको? इसने क्या दिया? जो फ्री नाइट्रोजन होती है ना इन्वायरमेंट के अंदर, फ्री नाइट्रोजन होती है जो इन्वायरमेंट के अंदर N2, उसको राइजोबियम ने क्या कर दिया? NH3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कन्वर्ट करके इस पौधे को दे दिया। ठीक है, जो नाइट्रोजन होती है फ्री नाइट्रोजन, उसको NH3 में कन्वर्ट करके, या फिर नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उनमें कन्वर्ट करके, नाइट्रेट में, NH3 में, उसमें जो कन्वर्ट करके इसने क्या कर दिया? इस पौधे को दे दिया। ठीक है, तो इससे इसकी क्या हुई? जो मिट्टी को जब इसने NH3 को दिया मिट्टी को, तो उसमें मिट्टी की जो उर्वरता है वो क्या हो गई? बढ़ गई। मिट्टी की उर्वरता क्या कर दी? इसने बढ़ गई। तो इसमें क्या है? देखो शुरू से बताती हूँ मैं आपको। ये इसकी जड़ें थी, इसके अंदर ये बैठ गया। ठीक है, बैठने का इसने तो इसको रहने के लिए घर दिया इसने, और इसने बदले में क्या दिया इसको? इसने बदले में जो फ्री नाइट्रोजन थी उसको NH3 या फिर नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट करके इसने इस पौधे की मिट्टी को दे दिए। ठीक है, सोल को दे दिए, और सोल की जो उर्वरता है वो क्या कर दी? इसने बढ़ा दी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने सुना होगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर दे, वो क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है? राइजोबियम। कौन करवाता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? राइजोबियम। N2 फिक्सेशन। ठीक है, तो इसने क्या किया? N2 फिक्सेशन कर दी। ठीक है, अब देखो ये इसकी जड़ के अंदर बैठा था तब इसने की। ठीक है, अब देखो कोई एक जैसे कई बार क्वेश्चन आता है फ्री लिविंग ये तो देखो फ्री लिविंग नहीं था, ये बैक्टीरिया था ना, ये तो इसकी जड़ के अंदर था। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो वो कौन है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसका नाम बताओ, क्वेश्चन है ये। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब वो क्या है?
एजोबैक्टर। अब देखो मैं फिर से बताती हूँ। दलहन के पौधों के जड़ों में जो बैक्टीरिया बैठता है राइजोबियम, वो फ्री लिविंग नहीं है, वो वहां की जड़ों के अंदर बैठा है। वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलकर मिट्टी को दे रहा है, ठीक है, और जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए नाइट्रोजन फिक्स लेग्यूमिनिस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो कौन है? एजोबैक्टर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ बैक्टीरिया और होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और कौन से है? बैसिलस भी है, एक बैसिलस और है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। ये इतना ही था। अब सिम्बायोटिक हमारा खत्म हो गया। अब हम कर चलते हैं कार्निवोरस पर। हाँ, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का रेट सबसे ज्यादा कब होता है, मतलब कब राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में सबसे ज्यादा कब चेंज करता है? जब बिजली चमकती है, थंडरिंग होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे बता दिया मैंने। अब देखो तीसरा है कार्निवोरस। कार्निवोरस कार्निवोरस क्या होता है कि कई बार है ना प्लांट्स के अंदर है ना, कई बार जो प्लांट्स है हमारे, कुछ प्लांट्स, उसके अंदर N2 की कमी, नाइट्रोजन की कमी होती है। कई बार प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं। कई बार प्लांट देखा होगा आपको, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं, तो उसके अंदर किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की, ठीक है। उस कमी को दूर करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल है, लिखवा देती हूँ। डोनियम नंबर 2, ये दो एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको भी रटने हैं, मैंने भी रट रखे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये कार्निवोरस के हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक होता है पीचर प्लांट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चनों में देखने को मिला है। पीचर प्लांट, डोकेरा, डियोनिया, ठीक है, ये तीनों मैंने भी रट रखे हैं, आप भी रट लेना। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, खासकर सिम्बायोटिक के। लाइकेन है और दूसरा राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से मैं बोटनी का जो स्टार्टिंग की है मैंने, और इसके चारों के चारों ये बता दिए मैंने, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं ये बता देती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, 1 मिनट रुको।